भारत में धर्मांतरण में सबसे ज्यादा खतरा बस्तर क्षेत्र को है। इसलिए आगामी समय में हम जसपुर में कथा करने वाले हैं। सेकेंड बिगेस्ट जो एशिया की चर्च है उसके ठीक सामने हम कथा करने के लिए जसपुर जा रहे हैं। जसपुर में चर्च के सामने कथा करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। हिंदू राष्ट्र पर खुलकर बोले बागेश्वर सरकार। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर चर्चा में है। बात हो रही है जशपुर की, जहां बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा, अब मैं जशपुर में कथा करूंगा और वो भी एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च के सामने। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो इसका जवाब भी शास्त्री जी ने दिया है। उन्होंने कहा, भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खतरा बस्तर में है और ये खतरा अब सिर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए हमें चुप नहीं बैठना है, हमें मैदान में उतरना है। ये बातें उन्होंने बिलासपुर के श्री नष्टी भवानी मंदिर में कही, जहां 11 जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। विवाह में शामिल होने और नव विवाहितों को आशीर्वाद देने खुद धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे, मगर मंच तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। इसलिए उन्होंने रास्ते से ही लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं कोई नेता नहीं हूँ और मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं बस ये कहने आया हूँ कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमने इसकी योजना भी बना ली है। शास्त्री जी ने छत्तीसगढ़ को प्रभु श्री राम जी का ननिहाल बताया और कहा कि वो यहाँ पदयात्रा भी करेंगे। फिलहाल 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा शुरू होगी। आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ में भी पदयात्रा करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ भी की। बस्तर में नक्सलियों और माओवादियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उस पर उन्होंने सरकार को सराहा। साथ ही नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि भारत को भारत रहने दो, मुख्य धारा में आओ और देश की परंपरा से जुड़ो। विदेशी ताकतों से हमें एक साथ मिलकर लड़ना है, जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ से भी नारे गूंज उठे, जात पात छोड़ो भाई, हिंदू हैं हम सब भाई भाई, भारत माता की जय, जय श्री राम। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए शास्त्री जी को मंच तक नहीं ले जाया जा सका और उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन जाते जाते वो इतना कह गए कि जो होगा खुल्लम खुल्ला होगा। अगर धर्मांतरण खुले में हो सकता है तो कथा भी चर्च के सामने होगी। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में जहां श्री राम का ननिहाल बसता है, वहां धर्म और राष्ट्र के लिए बागेश्वर सरकार की ये लड़ाई कौन कौन कंधे से कंधा मिलाकर साथ निभाता है। क्या भारत सच में हिंदू राष्ट्र बनेगा या धर्मांतरण की आग यूं ही जलती रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।